हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 आपका है रेशो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। यस, और हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, रेशो अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, तो ये रेशो हो गया। अब प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? प्रपोर्शन जैसे सपोज दिस, ये जो साइन है, दिस इज प्रोपोर्शन साइन इज इक्वल टू दिस, ऐसे। तो ये प्रोपोर्शन हो गया। तो आज हम रेशो और प्रोपोर्शन में से चैप्टर में से एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पहले हमें बताया गया कि रेशो फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे ये 50 पैसा एंड 3 रुपीज़ है। तो 3, तो पैसा, तो 3 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 300 पैसा। तो 50 पैसा और 3 रुपीज़ का जो रेशो बनेगा वो कैसे बनेगा? तो 50 का हो जाएगा 1 और 300 का हो जाएगा 6। तो 1:6 क्या होगा आपका रेशो होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लेंगे। लीटर लीटर में दोनों दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको कटिंग कर देंगे तो 3 के टेबल से कन्वर्ट हो जाए, कट जाएगा। तो 5:9, तो ये रेशो हमारा यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही 6C क्वेश्चन है जिसमें मिनट और सेकंड है, तो मिनट वाले को भी आप देखेंगे कि सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी रेशो निकल पाएगा। फिर डिवाइड करके कटिंग मार दें और रेशो मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप आराम से यहाँ से देखकर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें बताया गया है कि मिस्टर कश्यप डिवाइड्स अ सम ऑफ 1200 एज अ गिफ्ट फॉर 2 सन्स। तो मिस्टर कश्यप हैं, वो 1200 जो रुपया है, 1200 जो रुपीज़ है, वो अपने 2 बच्चों के बीच में बांटना चाहते हैं। एक को वो 5 देना चाहते हैं, दूसरे को 3 देना चाहते हैं। तो कैसे किसको मिलेगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल रेशो हो जाएगा 3:5 इक्वल टू 8। तो पहले बच्चे के लिए 1200 इंटू 3, तो एक को इतना मिलेगा, दूसरे को इतना मिलेगा। यस, ऐसे। फिर वापस ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें बताया गया है कि 7th ए में इतने बच्चों का स्कोरिंग है, ग्रेड ए। 7th बी में 6 बच्चों का है, तो सबसे ज़्यादा बेटर रिकॉर्ड किसका है? तो 7th ए का रिकॉर्ड बेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल ट्री प्लांट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसने प्लांट किया वो रेशो में आपको बताना है। यस, तो ये रहा, यहाँ पे रेशो लिखा हुआ है और स्कूल ए जो है उसने ज़्यादा ट्री को प्लांट किया है बी के मुकाबले। फिर ग्रेटर देन बताना है कि दोनों में से ग्रेटर देन कौन है। तो ग्रेटर देन बताने का तरीका यही है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यह देखना है कि जब आप फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करते हो, यस, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उससे, तो उसमें आपको आंसर देखना है जिसके न्यूमरेटर से, यस, जो ऊपर का न्यूमरेटर से ज़्यादा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आपका जो होगा वो ग्रेटर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में 3 5 जा किया तो 15 आया, और ऊपर 2 7 जा किया तो 14 आया। तो 14 और 5 15 में कौन बड़ा है? तो 15। तो दिस इज़ योर आंसर। यस, तो 3/7 जो है वो ग्रेटर है किससे? 2/5 से। ऐसे ही ये सम हमने इसमें सॉल्व किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के लिए भी हमने वही सिस्टम अपनाया है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। आप देख सकते हैं ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होने के बाद लास्ट में आंसर 7 आया है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ए बी सी जो है प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है, तो देन फाइंड ए। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन का सम है। यस, दिस सम इज़ बिलोंग फ्रॉम द कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो हमने ऐसे लिख लिया है। फिर इसी हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड जब कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें इतने किलोमीटर में इतना डिस्टेंस है, तो इतने से लेके इतना तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सिटी हैं ए बी सी। ए और बी के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है और हमें आंसर मिल गया है। ऐसे ही 9 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है, 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है और काफ़ी ईजी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ राइस है, यस, 50 केजी का इतना है, अगर इतना रुपया होगा तो कितना केजी राइस मिल जाएगा। तो उसके लिए भी कैलकुलेशन हमने कर लिया है। तो यहाँ पे 125
उसका आंसर है। ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, एक जैसे ही सॉल्व करने हैं। यस, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसमें से देख के सॉल्व कर सकते हैं। बड़े ही आराम के साथ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं, एक मॉल है जिसमें कार पार्किंग का जो चार्ज है 10 रुपये है पहले घंटे में, फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट आर या जो भी होगा 5-5 रुपये हाफ 30-30 मिनट का बढ़ता चला जाएगा, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आंसर 30 आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंटिंग मशीन में 3000 कॉपी प्रिंट करने का कितना आएगा टोटल, तो ए और बी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। यस, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी है जिसमें आपको दिया गया है कि जो पेट्रोल है कंज्यूम किया गया है 20 लीटर में, तो पर किलोमीटर यानी कि कितना आएगा, फिर टोटल इतना है तो कितना लीटर हो जाएगा, अगर इतने किलोमीटर जाना है तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा, या कितने किलोमीटर हो जाएगा, तो ये आंसर है इसमें। तो इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 फिनिश होता है। यस, कोई भी डाउट लगे किसी सब में तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप करिएगा। ओके।